चलिए अब हम यह समझते हैं कि सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग हमें लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य का रंग, आसपास के बादल भी लाल क्यों दिखाई देते हैं। और जब दोपहर रहता है तब तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तब तो हमें श्वेत ही दिखाई देता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, यानी कि बादल बोलो या फिर कुछ भी। लेकिन जैसे ही शाम हो जाता है, सूर्य डूबने का रहता है, तब हमें क्या होने लगता है, तब हमें वो लाल रक्ताभ दिखाई देता है, यानी कि सूर्य उगता है तब भी हमें रक्त के समान लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है भाई, चलिए इसको समझते हैं हम। सबके पीछे का फंडा एक ही है और वो क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पर प्रकीर्णन किस प्रकार से काम करता है, हम यही चीज़ को अभी समझने वाले हैं। देखिए ये है मेरा पृथ्वी जहाँ पर हम प्रेक्षक उपस्थित हैं, ठीक है। जब सूर्य का उदय होता है या अस्त होता है और जब सूर्य दोपहर रहता है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि अगर आप भूगोल पढ़ते हैं तो आप लोगों ने समझा होगा कि इलिप्टिकल जो ग्रह सब होते हैं वो ग्रह सब जो होते हैं वो हो सूर्य के वलय, क्या बोलते हैं उसको, इलिप्टिकल, यानी कि प्रबलय आकार में उसका क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, ठीक है, परिक्रमा करते हैं, घूर्णन करते हैं, ठीक है, उसको रोटेट करते हैं, चक्रण उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन, परिक्रमण करते हैं। तो इस यहाँ पर जो पृथ्वी रहता है, सुबह की तुलना में, शाम की तुलना में और दोपहर की तुलना में, सुबह में देखिए और शाम में देखिए पृथ्वी से सूर्य जो है हमारा दूरी देखिए लगभग थोड़ा दूर दिख रहा है आपको। यहाँ पर, यहाँ भी अगर हम लोग पृथ्वी और सूर्य को देखेंगे शाम के समय में तो भी हमें इस दोपहर की तुलना में दूर ही लगेगा। लेकिन दोपहर में देखिए हमारा सूर्य जो है और हमारा पृथ्वी जो है ये लगभग थोड़ा सा सामने हमको दिख रही है। और रियल में भी ऐसे ही है कि जो इस दोपहर का टाइम रहता है उस समय जो है सूर्य जो है वो पृथ्वी के थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है। अब बताओ, जब यह दूर में रहता है तो यहाँ पर से जो निकलने वाली हम लोग का दृश्य प्रकाश होता है, यहाँ से निकलने वाली दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश का मतलब यहाँ पर कितने वर्ण रहेंगे, दृश्य प्रकाश बोले इसका मतलब यहाँ इस वर्ण में 7 वर्ण आएंगे, 7 रंग यहाँ पर आएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, इस वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो आते आते क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका रास्ता क्या है, दूर है, इसका रास्ता पृथ्वी से दूर है। अरे इतना दूर नहीं, वो बहुत दूर है, ठीक है, यहाँ से बहुत दूर है। तो बहुत दूर आएगा तो क्या हो जाएगा, जो छोटे छोटे कण सब के द्वारा इसका सबसे पहले तो रंग हम लोग का क्या क्या है, भीग, ROY, रोय, GBIV, ठीक है। इस प्रकार से हमारा वर्ण सब है, सूर्य से निकलने वाले वर्ण सब यही सब है। रोज भी इसका, चूंकि इसका तरंगधरी जो होता है क्या ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका कम, इसका कम, इसका कम, इसका कम, इसका एकदम छोटा। इस प्रकार से बहुत कम बहुत कम बहुत कम और उसके बाद इसका सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रकाश भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इससे बड़ा वाला, इससे बड़ा वाला भी आएगा, ये भी आएगा और ये लाल वाला भी आएगा। देखिए सभी प्रकाश का तरंगधर, जितने भी प्रकाश तरंगधरी वाले प्रकाश हैं वो सब इस वायुमंडल से होते हुए कहाँ पर आएंगे, हमारे पृथ्वी पर आएंगे। लेकिन चूँकि ये जो बैगनी कलर है इसका तरंगधरी सबसे कम है और दूर भी तो सबसे ज़्यादा जाना है ना हमको, तो जाते जाते इन कणों से होकर के टकरा के इधर टकराता है, इधर का कण से उधर टकराता है, इधर से कण से उधर टकराएगा, इधर का कण से इधर टकराएगा, इधर का कण से उधर टकराएगा, उधर का कण से इधर टकराएगा। ऐसा करते करते क्या होता है, वायुमंडल में ही क्या हो जाता है, वो विलीन हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे उसके बाद जो हम लोग का है इंडिगो कलर, इसका भी क्या होता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होने की वजह से यह फैलता है, उसके बाद क्या हो जाता है, एक खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से अगर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इन सभी का रंग जो है वायुमंडल की तरफ आते आते जो है उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दूरी तय करना है भाई। अब इतना छोटे छोटे लोग ज़्यादा दूरी पार कर पाएंगे कि ये लोग, एक अगर ये के हिसाब से देखें तो इन लोगों का कदम देखिए, लोग छोटा छोटा डेग रहे हैं, छोटा डेगेगा, छोटा, और लोग उतना ज़्यादा दूरी को कैसे करके ये कर पाएगा, ठीक है। लेकिन रेड रंग देखिए, ये जो रेड कलर है ये लोग 2 बार, इसको 2 बार जाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ, तब जाके वो यहाँ पहुँचेगा, और ये एक के बार में यहाँ पहुँचेगा, ठीक है।
इस प्रकार से होता है। तो क्योंकि इन लोगों का तरंगदैर्घ्य इसकी तुलना में कम रहता है और यह जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है वायुमंडल में और वह विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो सूर्य लाल रंग रहता है, ये जो लाल रहता है रेड, इसका जो तरंगदैर्घ्य है वह बड़ा होने की वजह से क्या होता है, यही एक प्रकाश जो है बच पाता है और कहाँ पृथ्वी तक आता है। यही एक प्रकाश जो है प्रेक्षक के आँखों तक आता है। यह सूर्य अस्त के समय की बात किया जाए या फिर सूर्य के उदय के समय की बात किया जाए, लाल वर्ण का प्रकाश, यही प्रकाश प्रेक्षक तक पहुंच पाता है। बाद बाकी जितने भी सारा चीज़ पर जितने भी तरंगदैर्घ्य वाले रंग सब होते हैं, ये जो लाल हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, इन सभी का तरंगदैर्घ्य छोटा होने की वजह से लाल रंग की तुलना में प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फैल जाते हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, लेकिन वो प्रेक्षक तक नहीं पहुँचते। कौन सा प्रकाश पहुँच पाता है? श्वेत प्रकाश की सिर्फ लाल रंग की जो होता है, लाल रंग, यही पहुँच पाता है। क्यों पहुँच पाता है? क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है इन सभी वर्णों की तुलना में कम नहीं ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यह ज़्यादा छलांग मार के हमारी आंखों तक पहुंचता है। और इसी वजह से सूर्य डूबने का टाइम और उगने का टाइम दोपहर में क्यों नहीं, तो वही बता दीजिए। क्योंकि डूबने का टाइम और अस्त का टाइम जो ग्रह सब जो होता है ना, इस तरह से, जैसे पृथ्वी हो गया, पृथ्वी इस प्रकार से, यह सूर्य हो गया, इस प्रकार से वह चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर सुबह होगा और यहाँ पर मेरा शाम होगा और ये मेरा दोपहर होगा, ये सुबह होगा, इधर होता है कोई बात नहीं, ये शाम होगा। तब बताइए इधर से दूरी ज़्यादा हो रहा है और इधर से कम दूरी हो रहा है। तो इधर से जब आएंगे विभिन्न प्रकार के वर्णों के रंग, ठीक है, मतलब ये श्वेत प्रकाश, तो क्या होगा, सब लगभग में इसका भी प्रकीर्णन होगा, इसका भी प्रकीर्णन होगा, इसका भी प्रकीर्णन, इसका सभी का लगभग प्रकीर्णन हो पाएगा, होगा ना, सबका प्रकीर्णन होगा, लेकिन किसी का भी ज़्यादा नहीं होगा। और नहीं ज़्यादा होगा मतलब क्या, ये सभी वर्णों का, देखिए सूर्य का प्रकाश तो श्वेत दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इन सभी वर्ण उपस्थित हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सभी वर्ण का होता है, कम होता है अभी की तुलना में, बल्कि जो है इसी वजह से इसका जो रंग होगा उस समय कैसे ही दिखाई देगा, श्वेत ही दिखाई देगा। क्योंकि बराबर रूप से जितना भी रंग है इन रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होगा, सब किसी का भी ज़्यादा नहीं होगा, किसी का भी कम नहीं होगा तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो दूरी होती है इस समय वो क्या होता है, वो कम होता है भाई, ठीक है। और यहाँ पर दूरी बढ़ जाता है ना, अगर देखिए यहीं तक में वहाँ का स्थिति कैसा हो रहा है कि अगर मेरा पृथ्वी यहाँ पर स्थिति हो जाता है, यहाँ अगर मेरा पृथ्वी इस कंडीशन में बात कर रहा हूँ दोपहर यहाँ पर होता है, तो इसका भी तरंगदैर्घ्य पहुँच रहा था, इसका भी तरंगदैर्घ्य पहुँच रहा था, इसका भी पहुँच रहा था, इसका भी पहुँचा था, लाल का था पहुँच रहा था। तो मतलब बताइए यहाँ पर जो प्रेक्षक अगर खड़ा रहता है तो उसको कैसा दिखाई देता है, सूर्य का रंग श्वेत ही ना दिखाई देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमको श्वेत दिखाई देता है, और जो सूर्य उगता है उस समय और सूर्य डूबता है उस समय क्या होता है, हमको रक्त की तरह लाल दिखाई देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। यह एक प्रकार का परिघटना है। जो पता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा बहुत सारी घटनाएं देखने मिलता है, इनमें से हम लोगों ने पढ़ लिया प्रकाश का परावर्तन, पहला घटना हम लोगों ने क्या पढ़ा, परावर्तन। दूसरा घटना हम लोगों ने पढ़ा अपवर्तन। तीसरा हमने वर्ण विक्षेपण। चौथा घटना हम लोगों ने पढ़ा अभी प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए ये चार घटनाएं हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीक़ा से प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में मैंने बहुत बढ़िया से बताया, उसको देख लीजिए। बहुत अच्छा से अपना भाषा में समझाया गया है भाई, समझ में आ जाएगा। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से होकर के जब हम लोग प्रकाश को पार किए तो विभिन्न रंगों में टूट गया, वही ना, यही हो गया वर्ण विक्षेपण। ये भी प्रकाश के द्वारा दिखाई देने वाली एक घटना होती है। और प्रकीर्णन तो अभी हम लोगों ने समझ लिया, प्रकीर्णन की वजह से तो बहुत सारी घटनाएं, आकाश नीला दिखाई देता है, खतरे की जो घंटी होती है, खतरे की चिन्ह होती है, उसको लाल रंग से दिखाया जाता है। और क्या, हाँ, सूर्य उठता है, सूर्य डूबता है, उसमें सूर्य आकाश जो है लाल दिखाई देता है, बाकी समय नीला दिखाई देता है। सूर्य जब दोपहर में रहता है तब हम लोगों को सफ़ेद ही क्यों दिखाई देता है। इन सब कारणों के पीछे जो भी कारण होता है, रीजन होता है, यानी कि सूर्य के क्या होता है, प्रकीर्णन, इसको हम लोगों ने जान लिया। यदि इसके बावजूद भी आपको कहीं पर डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपका कमेंट आता है तो मैं आपका डाउट को ज़रूर से क्लियर करूँगा, ठीक है।
इसके साथ ही हम लोग का जो प्रकाश क्या मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जो चैप्टर था वो खत्म हो जाता है। अब बोलिए क्वेश्चन आंसर के बाद अच्छा बुक उठा दो, क्या क्या क्वेश्चन है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां फोकस के से क्या कारण है। अरे ये सब मानव नेत्र का ये सब तो सक जाएगा, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार में जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जिस वीडियो में मैंने डाला है उसमें देख लीजिएगा अगर आप देख रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज़रा दूर दृष्टि दोष, ऐसा करके वो क्या बोलते हैं उसको थंबनेल, हाँ वो बनाया गया है ना, उसी वीडियो में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष उसको भी बढ़िया से बताया गया और उसको ना विभिन्न न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के माध्यम से भी हम उसको बताएं यहाँ पर, वहीं के अंदर ही उसमें न्यूमेरिकल्स भी कैसे बनेगा ये सब देखते देखते बन जाएगा आराम से, ठीक है। कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया, मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर का वस्तु स्पष्ट देखा निकट का नहीं, ठीक है। क्यों होता है ये सब आप लोग समझ गए होंगे। और जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, कुछ होगा क्या उतना ही रहेगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इससे बेहतर तरीका से तो और क्या बोलेंगे बता दिए हैं एकदम बहुत बढ़िया से क्यों टिमटिमाता है, अपवर्तनांक के कारण, ठीक है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, अच्छा ये ना ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते ये बात हमने नहीं बताया आपको, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अरे भाई टिमटिमाने के लिए एक प्रदीप्तमान वस्तु होना चाहिए, मतलब जो भी टिमटिमाता है, मेरा लकड़ी क्यों नहीं टिमटिमाता है, एक किताब क्यों नहीं टिमटिमा रहा है, ठीक है। अब हम किसी मोमबत्ती को जला देंगे तो वो भी दूर से लगेगा कि थोड़ा बहुत वहाँ पर जल रहा है, तो टिमटिमाने के लिए उसका स्वयं का प्रकाश होना चाहिए, सबसे पहला बात तो उसका स्वयं का प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रहों क्योंकि ग्रह जो होते हैं उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो किसी दूसरे प्रकाश पर आश्रित होते हैं, इसलिए भी वो नहीं टिमटिमाते। दूसरा कारण अगर हम लोग देखा जाए तो ग्रह जो होते हैं वो तारों की तुलना में थोड़ा कम दूरी पर रहता है, ठीक है। ग्रहों तारा लोग बहुत दूर में रहता है, ठीक है, और प्रकाश वर्ष में उसको नापते हैं, और जो ग्रह सब होता है वो उसकी तुलना में नज़दीक रहते हैं। जो नज़दीक अगर रहेंगे तो यहाँ पर से क्या सघन माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम, आप लोगों ने अपवर्तन तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक इसमें कम होगा, तो चिलचिलाता हुआ थोड़ी ना, वह हमको अपवर्तन के कारण, क्योंकि कभी इधर कभी उधर, कभी सघन माध्यम, विरल सरल, सरल विरल, सरल विरल, विरल सरल, कभी ज़्यादा झुकना कभी कम उठना, इस वजह से तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता था। पीछे का कारण क्या, उसका स्वयं का प्रकाश है। अब ग्रह प्रकाश कहाँ से पाएंगे जो टिमटिमाने लगेंगे, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों दिखाई देता है, ये हम लोगों ने अभी देखा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में हो सकता है वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, और वो जब वायुमंडल नहीं पाया जाएगा तो फिर प्रकीर्णन किस प्रकार से होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो कौन सा रंग तुमको दिखाई देगा, वहाँ पर काला ही ना दिखाई देगा। बस इसी के साथ हम लोग का चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो जुड़े रहिएगा, ठीक है, ऐसे ही